बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं जो कि बनाने में आसान, खाने में मज़ेदार और जेब पे भी भारी नहीं है। ये रेसिपी जो है ये है जनाब हमारी मसाला भिंडी। और मसाला भिंडी बनाने के लिए ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ऑयल शामिल करेंगे, कुकिंग ऑयल। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ भिंडी जिसको मैंने काट के धो के रखा हुआ था। एक पाव मैंने भिंडी ली है और उसके साथ मैं लूँगी एक पाव ही प्याज। जितनी भिंडी उतना प्याज। और इस भिंडी को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो खड़ी खड़ी सी भिंडी पसंद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अच्छे से फ्राई की हुई भिंडी जो है वो खाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपने चैनल पे आपको हर तरह की भिंडी जो है बनाना बताऊंगी। तो आज जो हम भिंडी बना रहे हैं उसको हम थोड़ा-सा ज़्यादा फ्राई करेंगे और भिंडी को हम कुकिंग ऑयल में फ्राई कर चुके हैं। और उसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 पाव प्याज़। और इस प्याज़ को आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, वरना ये प्याज़ बिल्कुल ही उसमें मिक्स हो जाएगा। आपने उसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा रखना है, उससे क्या होगा कि प्याज़ भिंडी तैयार होने के बाद देखने में भी अच्छा महसूस होगा। तो प्याज को हमने शामिल कर दिया है भिंडी में और दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। भिंडी हमारी तकरीबन पहले ही फ्राई हो चुकी थी, लेकिन अगर आप चाहें तो भिंडी को अलहदा से निकाल के उसके बाद प्याज डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया है। और अब उसी कुकिंग ऑयल में हमने शामिल किए हैं 4 से 5 अदद टमाटर। और टमाटर को हमने काट के रखा हुआ था और उनको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं सब्ज़ मिर्चें। ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये भिंडी में बहुत मज़े की लगती हैं। इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून, सॉरी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। और उसके बाद हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। हम सिर्फ़ इसमें शामिल कर रहे हैं नमक, सुरख मिर्च पाउडर और टर्मरिक पाउडर। इसके अलावा हम इसमें कोई भी दूसरे ड्राई स्पाइसेस शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक अजवाइन की चुटकी भी शामिल कर सकते हैं। वो भी एक तो टेस्ट अच्छा देती है, दूसरे उससे क्या होता है कि आपकी भिंडी जो है वो बादी नहीं रहती। अ, वो तमाम मसाले जो हैं हमने शामिल किए हैं। उसके बाद हमने अच्छे से मसाले को भून लिया है और भूनने के बाद जो है जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे प्याज और भिंडी, उनको हमने शामिल कर दिया है उस मसाले में। और अब कुछ देर जो है बगैर पानी के हम उस मसाले में प्याज और भिंडी को फ्राई करेंगे। और फ्राई करते हुए आपने जो है चम्मच को मुसलसल हिलाना है ताकि आपकी भिंडी लगने नहीं पाए। और ये हमारी मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल जो है मसाला भिंडी तैयार है। बहुत ही सिंपल से जो मसाला जात इसमें गई है, ज़्यादा बिल्कुल भी मसाले इसमें नहीं शामिल हुए हैं। बेहतरीन लंच की रेसिपी है। आजकल भिंडी थोड़ी सी महंगी है। मैंने एक पाव जो है वो 100 रुपीज़ की ली थी, लेकिन मौसम आगाज़ में ये महंगी होती है, उसके बाद जो है इसका रेट जो है वो नीचे आ जाता है। लेकिन खाने में हर मौसम में और हर वक्त ये मज़े की लगती है। लंच के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी फ्राई। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, हमारी ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दीजिएगा। और ऐसी और इससे अच्छी, इससे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको हमारे चैनल पर रेसिपीज़ और रेमेडीज़ दोनों मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपने चाहने वालों का हमेशा ख़्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।